1849 की रूसी सर्दियों के दौरान एक व्यक्ति को उसके बिस्तर से उठाया गया और हिंसक तरीके से एक किले में घसीटा गया। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई तत्काल सुनवाई नहीं, केवल पत्थर की दीवारों की ठंड और एकांत जो जीवन के हर निशान को मिटाने के लिए बनाया गया प्रतीत होता था। वह आदमी फुडोर डी स्टीफस की था, और जो अनुभव वह करने जा रहा था वह महज कारावास नहीं था, बल्कि मानव आत्मा की गहराइयों में उतरना था। एक चरम परीक्षा जिसने उनके मन, उनके लेखन और अस्तित्व के प्रति उनके संपूर्ण दृष्टिकोण को नया रूप दे दिया। कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी मार्गदर्शक, कोई भी पुस्तकालय उसे वह नहीं सिखा सकता था जो उसने उन 5 वर्षों में सीखा। सबसे दुखद क्षण तब आया जब उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और हाथ बांध दिए गए। उन्हें एक सार्वजनिक चौराहे पर ले जाया गया और फायरिंग दस्ते के सामने खड़ा कर दिया गया। मौत की सजा पर हस्ताक्षर हो चुके थे और कई कष्टदायक मिनटों तक दस्तोयकी को यकीन था कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। उसकी त्वचा पर पड़ती ठंडी बर्फ, राइफलों के उठने की धात्विक ध्वनि, उथली सांस, खोखला पेट। लेकिन आखिरी क्षण में थेसर की ओर से क्षमादान आ गया। इस सजा को साइबेरिया में कठोर श्रम में बदल दिया गया। यह सब एक धोखा था, एक क्रूर प्रदर्शन जो कैदी का मनोबल तोड़ने के लिए किया गया था। दस्तोयकी के लिए वह क्षण एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उन्होंने बाद में लिखा था, जब मैं अतीत पर नजर डालता हूं और सोचता हूं कि मैंने कितना समय बर्बाद किया, तो मेरी आत्मा रो पड़ती है। मौत के इतने करीब पहुंचने के अनुभव ने उनमें जीवन के मूल्य के प्रति मौलिक जागरूकता जगा दी थी। हर पल, हर सांस, हर सेकंड एक अमूल्य उपहार बन गया। मृत्यु, वास्तविक मृत्यु, ने उसे छुआ तक नहीं था, परंतु उसने उसे उसके पिछले जीवन से अलग कर दिया था और एक बिल्कुल नए जीवन में फेंक दिया था। हालांकि साइबेरिया कोई तात्कालिक पुनर्जन्म नहीं था। यह कीचड़, भूख और हिंसा की ओर धीमी गति से आगे बढ़ना था। हथियारों, बलात्कारियों तथा जख्मों से भरे तथा निराशा से खाली आंखों वाले लोगों के साथ एक बैरक में रहने के लिए अभिशप्त दस्तोयकी को मानवता के सबसे अंधेरे पक्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं उन लोगों के बीच जिन्हें दुनिया ने त्याग दिया था, उन्हें एक गहन सत्य का बोध होना शुरू हुआ। पहले तो उसे घृणा महसूस हुई। वह स्वयं को श्रेष्ठ, शिक्षित एवं कुलीन समझता था। उन्होंने अध्ययन किया था, पढ़ा था, बहस की थी, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि क्रूरता की उन परतों के नीचे ऐसी आत्माएं छिपी थीं जो पीड़ित थीं, जो प्यार करती थीं, जो चुपचाप रोती थीं। ऐसे पुरुष जो बिना किसी शिक्षा के फिर भी आश्चर्यजनक कोमलता के कार्य करने में सक्षम हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो दर्द को अन्य लोगों से अधिक करीब से जानते थे। उस नरक में ही डस्टिकी ने मानव की सबसे ठोस परिभाषा सीखी। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज का आदी हो जाता है। ये इस्तीफे के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि लचीलेपन की एक मौलिक घोषणा के रूप में है। सब कुछ छिन जाने पर भी मनुष्य जीवित रहने का रास्ता ढूंढ ही लेता है, लेकिन यही योग्यता उसे किसी भी प्रकार की शक्ति के प्रति खतरनाक रूप से असुरक्षित बनाती है। अपमान, हिंसा और वंचना की आदत पड़ना जीवित रहने का एक तरीका बन सकता है, लेकिन यह आत्मा के लिए एक जाल भी बन सकता है। जेल में दस्तोयकी को एक अलग ही एकांत का अनुभव हुआ। यह किसी सन्यासी या गलत समझे गए विचारक का एकांत नहीं था, बल्कि ऐसा एकांत था जहां लोग रहते थे, आक्रमण करते थे तथा जिस पर लगातार नजर रखी जाती थी। ऐसा एक भी क्षण नहीं था जब वह अकेला रह सकता था। एक मिनट के लिए भी नहीं। हमेशा निगरानी में रखा जाता है, हमेशा घेर लिया जाता है, हमेशा जबरदस्ती निकटता में दबाया जाता है। और फिर भी उस शारीरिक घुटन के भीतर एक शक्तिशाली आंतरिक एकांत उभर कर आया। दूसरों से दूरी, जिसका अंतरिक्ष से कोई लेना देना नहीं था तथा चेतना से सब कुछ जुड़ा था। और यहीं से उनका कायापलट शुरू हुआ। और सांत्वना के लिए कोई नहीं, दर्द साझा करने वाला कोई नहीं, केवल उसका अपना मन, हर गलती, हर छूटे अवसर, बोले गए या अनकहे हर शब्द को याद कर रहा है। मैंने स्वयं का कठोरतापूर्वक और निरंतर मूल्यांकन किया, और शायद पहली बार मैंने उस एकांत को धन्य माना। उस मौन ने उसे अपने भीतर गहराई से देखने के लिए मजबूर कर दिया, और उस क्रूर, सुस्पष्ट आत्म परीक्षण में
एक नई जीवन परियोजना का जन्म हुआ। जेल ने उसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन इसने उन्हें एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ फिर से शुरुआत करने का मौका भी दिया। उन्होंने यह समझ लिया था कि मुक्ति बाहर से नहीं मिल सकती, इसे अंदर से ही निर्मित किया जाना था। शक्ति का अवलोकन करने से एक और महत्वपूर्ण सबक मिला। डीओएसटीवीएसकी ने साधारण मनुष्य को राक्षस में बदलते देखा। जो गार्ड कभी दयालु या उदासीन थे, वे केवल इसीलिए परपीड़क बन गए क्योंकि उन्हें कैदियों पर पूर्ण अधिकार दे दिया गया था। उन्होंने लिखा, अत्याचार एक आदत है और आदत विकसित होती है, जड़ पकड़ती है और बीमारी बन जाती है। यहां तक कि सबसे अच्छे मनुष्य को भी यदि अन्य मनुष्यों पर पूर्ण शक्ति दे दी जाए तो वह क्रूर बन सकता है। यह एक भयावह किंतु नकारने योग्य सत्य था। सत्ता लोगों को बेहतर नहीं बनाती, यह उनका परीक्षण करता है, और अधिकतर ऐसा होता है कि यह उन्हें भ्रष्ट बना देता है। लेकिन इस बुराई के साथ साथ डीएसटीवीआरएसकी ने कच्चे, शांत और छिपे हुए रूपों में अच्छाई भी देखी। उन्होंने अप्रत्याशित एकजुटता के कार्य देखे तथा सबसे अप्रत्याशित मुखों से निकले ईमानदार शब्द भी देखे, और उन्होंने यह समझा कि अच्छाई नैतिक अभिजात वर्ग का गुण नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय क्षमता है जो सर्वत्र बिखरी हुई है, यहां तक कि सबसे हताश लोगों में भी, यहां तक कि हत्या करने वालों में भी, यहां तक कि उन्हें भी दुनिया ने पूरी तरह त्याग दिया है। एक और शक्तिशाली सत्य जो उभर कर आया वह था उद्देश्य की अत्यंत आवश्यकता। कैदियों ने एक रास्ता से बचने के लिए छोटे छोटे काम, खेल, निषिद्ध व्यापार आदि का आविष्कार किया। जब किसी व्यक्ति से उसके कार्यों के पीछे का अर्थ छीन लिया जाता है तो वह अमानवीय हो जाता है। उन्होंने लिखा कि यदि आप किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं तो आपको उसे केवल पूरी तरह से बेकार श्रम करने के लिए मजबूर करना होगा, जैसे रेत के ढेर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और फिर वापस लाना। निरर्थक कार्य आत्मा का नाश कर देता है। किसी मनुष्य को यातना देने के लिए शारीरिक पीड़ा भी आवश्यक नहीं है, बस इतना ही करना है कि उसके कार्यों से सारी अर्थहीनता हटा दी जाए। ये बात दशकों बाद तब और भी वास्तविक हो गई जब नाजियों ने यातना शिविरों में ठीक यही रणनीति अपनाई। कैदियों को तब तक रेत ढोने के लिए मजबूर किया जाता था जब तक कि वे पागल नहीं हो जाते। न तो कुछ उत्पन्न करना है, न ही दंडित करना है, बल्कि केवल अर्थ के अंतिम निशान को मिटा देना है। और डीएसटीवीएसकी ने पहले ही इसका पूर्वानुमान लगा लिया था। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण खोज आशा से जुड़ी थी। केवल उद्देश्य होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि उद्देश्य कहीं ना कहीं ले ही जाता है। जिन कैदियों ने उम्मीद खो दी थी वे सबसे पहले टूट गए। कुछ लोग खुद को मरने देते हैं, अन्य लोगों ने इस चक्रव्यूह से बचने के लिए स्वयं को मृत्युदंड के लिए उकसाया। उन्होंने लिखा, निराशा केवल भविष्य का अभाव नहीं है, यह संभावना का अभाव है। जब मनुष्य को कोई दिशा नहीं दिखती तो वह विलीन हो जाता है। उन्होंने लिखा, कोई भी व्यक्ति बिना लक्ष्य के नहीं रहता, और जब लक्ष्य और आशा दोनों ही लुप्त हो जाते हैं तो मनुष्य प्रायः पीड़ा से बचने के लिए राक्षस बन जाता है। जेल जाने से पहले डीओएसटीवीएसकी भय से भरा हुआ व्यक्ति था। वह सामाजिक चिंता से ग्रस्त था, मानसिक रूप से बीमार था तथा उसे जिंदा दफना दिए जाने का भी डर था। वह हर जगह नोट छोड़ जाता था जिसमें लोगों से कहा जाता था कि उसे ताबूत में रखने से पहले वे इंतजार करें, क्योंकि हो सकता है कि वह बेहोश हो गया हो। जेल जाने के बाद यह सब गायब हो गया। यदि आप सोचते हैं कि मैं अब भी पहले की तरह घबराया हुआ और सशंकित हूं, तो आप गलत हैं। उसका कोई निशान नहीं बचा है। वह उस अनुभव से अचानक बदला हुआ नहीं निकला। वह पुनर्जन्म लेकर बाहर आया, शायद पहली बार, वास्तव में जीवित। दर्द और पीड़ा उसके लिए अभिशाप नहीं, बल्कि एक जाल बन गई थी। एक ऐसा स्थान जहां उन्होंने हर भ्रम, हर विक्षिप्तता, आत्मदया के हर निशान को दूर कर दिया और कुछ अधिक ठोस चीज गढ़ी। एक ऐसी पहचान जिसे अब मान्यता की आवश्यकता नहीं थी, जो अब प्यार की चाहत नहीं रखती थी, जिसने अपने दम पर खड़ा होना सीख लिया था। और उस नई ताकत के साथ वह अपराध और सजा पर लिखते थे। कर्मा जो बंधु, मूर्ख, ऐसी पुस्तकें जो बाहरी पीड़ा का वर्णन नहीं करती, बल्कि उसके भीतर की गहराई से बोलती हैं। एक दर्द जाना, जिया, सहा।
उन्होंने लिखा था कि एक बड़ी बुद्धि और गहरे दिल के लिए दर्द और पीड़ा हमेशा अपरिहार्य होती है। मैं सोचता हूं कि सचमुच महान लोगों को धरती पर बहुत दुख झेलना पड़ता होगा। यही कारण है कि जेल सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये आत्मा की प्रयोगशाला थी। एक ऐसा स्थान जहां सब कुछ छीन लिया जाता है, केवल यह देखने के लिए कि क्या बचा है। और अगर कुछ बचता है, तो वह कुछ वास्तविक है। डीएसटी डोटाविनेस्की ने दुख की गहराई में एक ऐसा सत्य पाया जो आज भुला दिया गया है। मनुष्य की पहचान आराम से नहीं, बल्कि उस तरीके से होती है जिस तरह वह रसातल का सामना करता है। और अक्सर यह वह रसातल ही होता है जो व्यक्ति को उसका सबसे प्रामाणिक हिस्सा वापस देता है। लेकिन दुख के विनाशकारी होने से पहले उससे कितना कुछ सीखा जा सकता है।